रायपुर में लॉ स्टूडेंट के साथ नशीली दवाइयां खिलाकर दुष्कर्म का गंभीर मामला आया सामने। घटना को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के शासन में महिलाएं असुरक्षित है। प्रदेश में घर से निकलने के बाद महिलाओं को सुरक्षा देने में राज्य का गृह विभाग एवं शासन दोनों ही फेल दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षित करने के लिए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठा एफआईआर करने में लगी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठ के अगर महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दीपक बैज ने कहा कि आगामी 10 सितंबर 2024 को महिला कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि महिलाओं की सुरक्षा और सरकार की नाकामियों को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुरक्षित करने के लिए गृह मंत्री बने आप, ना कि प्रदेश की जनता को सुरक्षित करने के लिए। इसलिए झूठे आंकड़े, झूठे बयानबाजी बंद करिए, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखिए। लेकिन आपकी सरकार पर, इस 9 महीने की सरकार पर छत्तीसगढ़ की जनता की भरोसा उठ चुकी है, माता बहनों का भरोसा उठ चुकी है। इसलिए गृह मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए इस सरकार को, तब कानून व्यवस्था सुधरेगी। बोले किस समिति में जांच बनाना चाहिए, किस घटने में जांच समिति बनाना चाहिए। श्यामबारी जायसवाल बचा दे, बताए आप। अगर उस घटने में अगर कोई हमारे भी व्यक्ति होंगे, अपराधी है, कोई अपराध किया है, अपराधी है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की तरह अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सेफ रखने वाले में से नहीं है। ये सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जेब में कानून व्यवस्था है। कानून को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जेब में लेके चल रहे हैं और गृह मंत्री जी बैठ के तमाशबीन बने हुए तमाशा देख रहे हैं। इस सबसे बड़ा शर्मनाक घटना है इस प्रदेश के लिए कि कानून व्यवस्था नहीं रुकना एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है इस सरकार के लिए। तो मैं 5 घंटे में थाने में बैठ के देख चुका हूं मैं कि पुलिस प्रशासन का इकबाल कैसा है। मतलब पुलिस प्रशासन को इस सरकार ने पंगु बना दिया है, मुख बधिर बना दिया है। पुलिस प्रशासन देख रही है, समझ रही है, जान रही है, घटना उनके आंखों के सामने हो रहा है, घटना उनके छत के नीचे हो रहा है, लेकिन सरकार, पुलिस प्रशासन चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही है। इसलिए क्योंकि साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किसी भी घटना को पहले संज्ञान में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ऊपर दो, फिर वो वहां से निर्देशित आएगा कि एफआईआर करना है कि नहीं करना है, फिर धारा कौन सा लगाना है, फिर सीएम हाउस और मुख्यमंत्री निवास और गृह मंत्री के यहां से इंस्ट्रक्शन आएगा कि ये धारा लगाना है, धारा बढ़ाना है या कम करना है, वो बोलेंगे तब धारा लगेगा। मतलब पुलिस प्रशासन छत्तीसगढ़ में कितनी बेबस, कितनी लाचार, कितनी दुर्बल साबित हो रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं तो अभी भी कहता हूं कि पुलिस प्रशासन को सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के लिए खुली छूट दे दी गई है, जनता को सुरक्षित करने के लिए नहीं, और भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षित करने के लिए खुली छूट दे दी गई है। अगर पुलिस प्रशासन को उनके कामों, उनके काबिलियत के भरोसा छोड़ दिया जाए, मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ में क्राइम 24 घंटे के अंदर रुक जाएगी। लेकिन पुलिस प्रशासन को इस सरकार ने रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर रही है, उनको पंगु बना के रख दिया गया है। पुलिस प्रशासन को इस सरकार ने जेब में रख के चल रहे, कानून को जेब में रख के चल रहे, इसलिए पुलिस प्रशासन लाचार और बेबस होके मुख दर्शक बन के पूरी घटनाओं को देख रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार दुर्भाग्यजनक घटना है। संभवतः यह घटना 4 जून का है कि किसी ठेकेदार के अंडर में एक आदिवासी मजदूर कर्मचारी काम करता है, चोरी का इल्जाम लगता है और उसे मारकर सीधा जहां टंकी निर्माण हो रही है उसके नींव के नीचे लगभग 15 से 20 फीट नीचे उसको गाड़ना और उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा करना, टंकी बनाना। मतलब एक आदिवासी युवक की मौत होती है और हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री
मौन बैठे हैं। मतलब सबसे बड़ा जघन्य हत्या है। इस पे जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो वो सरकार को करना चाहिए, लेकिन इसमें भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए कुछ ठेकेदार और कुछ लोग हैं जिसे सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। बल्कि इस मामले में तत्काल संज्ञान में लेकर सरकार को एट्रोसिटी लगाना चाहिए और गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई करना चाहिए, ताकि आदिवासी समाज को, जो आक्रोशित आदिवासी समाज इस घटना को लेकर पूरे सीतापुर सरगुजा में है, उनको एक अच्छा संदेश जाए। लेकिन सरकार कार्रवाई करने के बजाय ऐसी घटनाओं में भी अपराधियों को रोकने का और बचाने का प्रयास बिल्कुल आने वाला समय में 10 तारीख को महिला सुरक्षा को लेकर, लगातार घटती घटनाओं को लेकर और सरकार की नाकामियों को लेकर महिला कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश भर से मुख्यमंत्री का निवास घेराव करेंगे, ताकि ये अचेत सरकार, वेंटिलेटर सरकार को जगा सके और महिलाओं को इस प्रदेश में सुरक्षित किया जा सके। इसके लिए बृहद अब हो सके गृह मंत्री जी के पिकनिक बनाने जा रहे हो, झारखंड जाके के कानून व्यवस्था सुधारेंगे क्या? गृह मंत्री की और सरकार की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि प्रदेश में अभी अपराध को रोकना, सामूहिक गैंगरेप को रोकना, ये सबसे बड़ी चुनौती हो गई। इसमें उनको वर्क करना चाहिए। इसमें काम ना कर तो झारखंड जाके क्या करेंगे? तो इसलिए सबसे बड़ा चुनौती इस सरकार के लिए अपराधों को रोकने के लिए झारखंड जाने से अच्छा है कि यहाँ अपराधों को रोकने के लिए ध्यान देता तो ज्यादा अच्छा होता। नगरीय निकाय चुनाव के लिए लेकिन प्रणाली तय नहीं कर पा रही, क्या प्रत्यक्ष कराएंगे, प्रत्यक्ष कराएंगे, क्या सरकार डरी हुई है? देखिए, सरकार दो चीज है। पहला तो सरकार कंफ्यूज है, दूसरा सरकार डरी हुई है। और सरकार और संगठन आपस में दोनों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, करना क्या है। इसलिए इस चुनाव को अपनी कर्मों का फल देखते हुए आने वाला समय में इस सरकार बुरी तरह से डरी हुई है। आखिर चुनाव डायरेक्ट कराए या चुनाव इनडायरेक्ट कराए, अभी तक निर्णय नहीं ले पाना, मतलब इस सरकार में क्या चल रहा है आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये झारखंड दौरे पर भाजपा नेता सभी जा रहे हैं, गृह मंत्री भी जाने वाले हैं और हफ्ता 10 निश्चित रूप से आज हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी और एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय सचिन पायलट जी का जन्मदिन है। पूरे कांग्रेस पार्टी की ओर से, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और अच्छा रहे और हमेशा तरक्की करते रहे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर, ये जो है ओबीसी का सर्वे करवाने का निर्देश दे दिया गया है और इसमें डिप्टी सीएम कहते नजर आ रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित कर सरकार इस पर विचार करेगी। इसी के साथ चुनाव भी कराने के तैयार। देखिए, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने लगातार जातिगत जनगणना का मसला उठाते आए हैं और पूरे देश में इसका समर्थन भी मिल रहा है। बाकी विपक्षी दल भी चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार क्यों नहीं चाहती है? यहां तक कि आरएसएस ने भी कहा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। केंद्र सरकार को अपने विचार रखा, मतलब ओबीसी का ही क्यों? हम तो चाहते ओबीसी को होना चाहिए, लेकिन एक का ही क्यों? जातिगत जनगणना सभी समुदाय, सभी वर्ग का, सभी जातियों का होना चाहिए, ताकि कम से कम देश में एक ऐसा डाटा तो आ सके और जिसका जितना आबादी उतना हक का जो कांग्रेस ने निर्णय लिया है, कम से कम उसका लाभ तो मिल सके। इसलिए जातिगत जनगणना सभी जातियों का जो कांग्रेस ने मांग की है उस आधार पर होनी चाहिए। ये 2 महीने से क्या बड़े जो लीडर्स हैं, पुराने जो लीडर्स हैं, उनको मोर्चा पर कुछ
बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं और पूरी लिस्टिंग क्लियर होने के बाद बड़े हमारे छत्तीसगढ़ के लीडर हैं, उनको तमाम मोर्चा और विभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि उन संगठन में भी कसावट आ सके और वो संगठन भी मजबूती के साथ काम कर सके और नगरीय चुनाव को भी बेहद गंभीरता से हम लोग काम कर सके। इसलिए तमाम बड़े नेताओं को आवश्यकता अनुसार हम विभागों का जवाबदारी भी देंगे। ये डायरेक्ट कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन हो जाए, ये भी किसी की तैयारी भी है क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी जिला मुख्यालय तक हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। आने वाला समय बहुत जल्दी ही ब्लॉकों तक हमारे नेता पहुंचेंगे, वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे, ब्लॉक स्तर तक पहुंच तक कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और आगामी रणनीति बनाकर सरकार के प्रति और आक्रामक रूप के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। एक काट लेंगे। अब पार्टी बचे रहेगा, हम गणेश के बाद ही लेंगे। माना अंतर्गत 2 दिन पहले एक लड़की के द्वारा शिकायत की गई थी और जिसमें उसके साथ एक आरोपी लड़का है, उसके द्वारा दुष्कर्म करने के संबंध में शिकायत की गई थी, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी माना के द्वारा प्रकरण में प्राणबंदीबद्ध करके विवेचना किया गया और घटना सही पाए जाने पर प्रकरण के जो आरोपी है, जो कि चंदपुरी पुलिस अकादमी में पुलिस आरक्षक के पद पर पदस्थ है, और उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष में रिमांड पर भेजा गया। सर, नस्ली पदार्थ खिलाकर उनसे दुष्कर्म करने का मामला सर, इस संबंध में जो है अभी जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया अभी इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। आगे नाबालिग जो पीड़िता है उससे पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ करने पर आगे उसमें जो भी पाया जाएगा उसके विवेचना में उस तथ्य को शामिल किया